प्राइस एक्शन रोडमैप में आपका स्वागत है। आज हम हैंगिंग मैन कैंडल को ट्रेड करना सीखेंगे और जानेंगे कि इसे मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे ट्रेड करते हैं। हैंगिंग मैन की बात करें तो ये और कोई कैंडल नहीं होता, ये आपका हैमर कैंडल ही होता है। अब डिफरेंस क्या होता है हैंगिंग मैन कैंडल और हैमर कैंडल में? एक हैमर कैंडल आखिर कब कहलाता है? जब वो सपोर्ट पे बनता है तो उसे हैमर बोला जाता है। बट वहीं पर अगर ये हैमर कैंडल रेजिस्टेंट पे या फिर टॉप पे बन जाता है तो उसे हम हैंगिंग मैन कैंडल से बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। एक हैमर कैंडल को तब बोला जाता है जब वो सपोर्ट पे बनता है, और यही कैंडल जब एक रेजिस्टेंट पे या फिर टॉप लेवल पे बनता है तो उसे हम हैंगिंग मैन कैंडल बोलते हैं। और ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और ये रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न में आता है। जब प्राइस ऊपर चल रहा होता है और प्राइस के टॉप पे जब ये कैंडल बनता है तो प्राइस उस टाइम पे रिवर्स होता है, इसीलिए इसे हम टॉप पे ट्रेड करते हैं, यानी कि हम इसमें शॉर्ट की एंट्रीज बनाते हैं। अब हैंगिंग मैन कैंडल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि उसमें एक लॉन्ग विक रहती है और उसमें एक हल्की छोटी सी बॉडी रहती है, ठीक है, इस टाइप की, और इसे हम हैंगिंग मैन कैंडल बोलते हैं। और जब ये सपोर्ट पे बनता है तो इसे आप हैमर कैंडल बोलते हो। ओके, अगर आपने हैमर कैंडल की वीडियो नहीं देखी होगी तो आई बटन में लिंक डाल दूंगा, देख लेना वहाँ पे। अभी हम हैंगिंग मैन कैंडल को ट्रेड करने वाले हैं। अब ये बॉडी कैसे बनती होगी, पहले हम कैंडल साइकोलॉजी की बात करते हैं। मान लेते हैं ये एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इसका जो कलर है ग्रीन कैंडल है। अब ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है, ऊपर जाके क्लोज होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर ये ग्रीन कैंडल बनी है तो ये कुछ कैसा बना होगा? पहले ये यहाँ पास ओपन हुआ होगा, फिर इसने लो लगाया होगा, फिर यहाँ पर बायर्स अचानक से एग्रेसिव हुए होंगे जिसने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की होगी। फिर हल्का सा जब क्लोजिंग टाइम में जब सेलिंग आई तो उन्होंने प्राइस को थोड़ा सा हल्का सा नीचे किया और प्राइस को यहाँ पर क्लोज कर दिया। जब आप इनकी बॉडी को मिलाओगे तो इनका जो बॉडी है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये उसकी लो प्राइस, ये उसकी हाई प्राइस, और उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये एक हैंगिंग मैन कैंडल ऐसे बनता है। अब चार्ट पे यहाँ पास एक हैंगिंग मैन कैंडल जो है वो फॉर्म हुई है। अब ये कैसे फॉर्म हुई है? ये रेजिस्टेंट पे बना हुआ है, इसलिए हम इसे हैंगिंग मैन कैंडल बोल रहे हैं। साथ ही यहाँ पास प्रीवियस टाइम में प्राइस ने रेजिस्टेंट लेके प्राइस यहीं से गिरा था, और अभी भी प्राइस अगर आप देखोगे तो इसी एरिया पे ये रेजिस्टेंट फेस कर रहा है और यहाँ पास एक हैंगिंग मैन कैंडल बना हुआ है, तो इसे हम ट्रेड कर सकते हैं। बट ट्रेड करने से पहले इसका कंफर्मेशन लेना होता है, जो कि कब मिलता है? जब एक सेकंड कैंडल इस हैंगिंग मैन कैंडल के लो के नीचे क्लोज करती है रेड कैंडल, तो वहाँ पास हमारा जो है वो एंट्री लेवल बनता है। मतलब कि ये जो रेड कैंडल है जिसने इस लो को ब्रेक किया हुआ है, यहाँ पास हमारी एंट्री बनेगी, ठीक है, इस लो पे यहाँ पे एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस कहाँ पास रखोगे? यहाँ पास हैंगिंग मैन कैंडल के हाई के थोड़ा सा ऊपर या फिर हाई पे आप अपना एसएल प्लेस करते हो। फिर आप क्या करते हो? 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेते हुए डाउन साइड के लिए प्लान करते हो। और अगर आपने किया होता तो अगर आप देखोगे तो इस हैंगिंग मैन कैंडल के बाद मतलब कि यहाँ पास रेजिस्टेंट बना, यहाँ पास सेकंड कैंडल की क्लोजिंग होना ज़रूरी है, तभी ट्रेड का कंफर्मेशन मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पास अगर आप देखोगे तो प्राइस ऑल द अबव नीचे गया था, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि अगर ये कैंडल की क्लोजिंग अगर यहाँ पास होती, ठीक है, मतलब कि ये हैंगिंग मैन कैंडल का लो अगर ब्रेक नहीं हो पाता, कैंडल की रेड कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पास हो जाती, तब आप इसे ट्रेड नहीं करते, क्योंकि यहाँ पास उसका क्राइटेरिया लाई नहीं करता। फिर क्या होता है कि प्राइस यहाँ पास ऐसे लगाया सिर्फ एक कैंडल स्टिक को देख के, तो प्राइस क्या करता है? रिवर्स होकर आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी एक कैंडल पे डिपेंड नहीं रहना है कि यहाँ पास एक सिंगल हैंगिंग मैन कैंडल बन गया तो हमें डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड लेना है। वहाँ पर सबको कंफर्मेशन के लिए सेकंड कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए जो कि इसके लो के नीचे होना चाहिए। साइकोलॉजिकल वाइज देखें तो प्राइस यहाँ पास पहले भी सपोर्ट लेके गया था, यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर गया, ठीक है। अब क्या होता है, जब यहाँ से कोई सपोर्ट लेके बार बार ऊपर जा रहा था तो यहाँ पास प्राइस ने बहुत अच्छी एक अप ट्रेंड रैली शो की है। अब जिन्होंने यहाँ पास एंट्री बनाई होगी और यहाँ पास एंट्री बनाई होगी वो बेचेंगे भी। तो जब यहाँ पास रेजिस्टेंट आता है इस एरिया में तो यहाँ पास क्या करते हैं, कुछ रिटेलर या फिर कुछ जो सेलर रहते हैं वो अपनी क्वांटिटी को एग्जिट करते हैं, जिसके वजह से ये कैंडल जो है वो फॉर्म होती है। और जब एक रेड कैंडल यहाँ पास क्लोज होती है तो फिर आप डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड कर सकते हो। आपको साइकोलॉजी का भी यूज़ करना आना चाहिए एक कैंडल को ट्रेड करते समय। अब एक लास्ट एग्जांपल साइकोलॉजी के साथ एक और अच्छा सा देखते हैं हैंगिंग मैन कैंडल का। प्राइस की बात करें तो प्राइस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1,02,000 के लेवल से ये प्राइस ऊपर जाता है और कहाँ पर जाता है? 1,06,000 के लेवल पे क्लोज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस ने एक अच्छा अप ट्रेंड रैली शो किया हुआ है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब जब एक पुल बैक आता है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगते हैं। यहाँ पर जब प्राइस आता है तो यहाँ पर रिटेलर एंट्री बनाते हैं, जिसकी वजह से और स्टॉप लॉस लगते हैं। फिर प्राइस क्या करता है, अचानक से ब्रेक कर देता है 1,06,000 के लेवल को, मतलब कि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। अब ऐसे बड़े बिग बार्स जब बनते हैं तो यहाँ पर ट्रैपिंग होती है, जिसकी वजह से स्टॉप लॉस इधर भी लगने शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर भी और एंट्रीज बनने लगती है।
क्योंकि यहाँ पर लालच दिखाया जाता है कि प्राइस और ऊपर जाएगा। बट अगर आप देखोगे तो प्राइस वहीं से फिर रिवर्स होता है। फिर रिवर्स होने के बाद 1,06,000 के लेवल पे एक हैंगिंग मैन का जो कैंडल है वो फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पास एक रेजिस्टेंट मिल गया कि 1,06,000 का साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंट है। अब सेकंड कैंडल की क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो रेड कैंडल की क्लोजिंग जो है वो इसके लो के नीचे हुई है, मतलब कि ये वाला जो एरिया हो जाएगा ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस ये हैंगिंग मैन का हाई या फिर उसके ऊपर तक का हम एसएल लेते हैं। फिर क्या करना है कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेते हुए आप डाउन साइड के लिए ही प्लान करना है। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो ये अगर ट्रेड लिया जाता तो प्राइस अच्छे से नीचे गया और टारगेट हिट होते हैं। तो इसी तरीके से आपको टॉप में मतलब कि रेजिस्टेंट लेवल पे एक हैंगिंग मैन कैंडल को आइडेंटिफाई करना है जिसमें विक थोड़ी बड़ी रहेगी और बॉडी हल्की सी छोटी रहेगी। ठीक है, और ये रेजिस्टेंट पे बनना इसका ज़रूरी है क्योंकि ये एक रिवर्सल कैंडलस्टिक है जिसमें प्राइस जब ऊपर जाता रहता है और जब इसकी फॉर्मेशन होती है तो प्राइस क्या करता है, रिवर्स होकर नीचे जाता है। बट वो कब जाता है, जब उसकी सेकेंड कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इसके लो प्राइस के नीचे होनी चाहिए। ठीक है, जब ये लो प्राइस के नीचे क्लोज कर देता है तो यहाँ पर इस सेकंड कैंडल पे हमारी एंट्री हो जाती है। हमारा स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन के हाई के ऊपर एसएल लग जाता है। फिर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेते हुए हम डाउन साइड के लिए प्लान करते हैं। सो होप आपको हैंगिंग मैन कैंडल का जो ट्रेड लॉजिक है वो समझ में आया होगा। ये हैमर का ही दूसरा रूप होता है जो कि टॉप पे बनता है। हैमर जो रहता है वो सपोर्ट पे बनता है, हैंगिंग मैन कैंडल टॉप पे बनता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी।